अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम सरजानी के इलाके यूसुफ गोट में आए हैं, जहां पर एक यानी कि यहाँ इस इलाके में बहुत से लोग आए लेकिन उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं कराया। आज हम इस इलाके में आए हैं यूसुफ गोट में, जो कि केस शेख साहब, जो कि ना किसी हुकूमती इदारे से ना किसी कानूनी इदारे से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, इन्होंने एक इंसान दोस्त वेलफेयर के नाम से अपनी वेलफेयर बनाई है, जो कि लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। इन्होंने यहाँ पर ख़वातीन के लिए सिलाई सेंटर, तंदूर जो कि 5 रुपए की रोटी मिल रही है, और यहाँ के रोड के गटर लाइन के काम जो कि एक बहुत बड़ा मसला था वो कराया है। आइए अब इनसे पूछते हैं अपने सवाल। और अच्छा आगे मेरे को अल्फाज में इतना खुश नसीब नहीं हूँ, खुश नसीब शख्स ये है, खुश नसीब शख्स ये है, अल्लाह ताला ने वो नवाजे वो दे गरीबों की खिदमत करे और पूरे कराची के अंदर नाम रोशन हो, समझे। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उस कायनात का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी जान सब काम उन्हीं से हुए। मैं कोई पूछ नहीं रहा, तो मैंने इनसे पूछा इनके क्या मसाइल हैं, इन्होंने मुझे बताया। अब हम इंशाअल्लाह जो आपके लिए कर रहे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, हमारा काम है आपके काम करना। हमने ये 5 रुपये रोटी का जो तंदूर आज ओपनिंग की है वो इस वजह से की है कि आप लोगों को एक लिमिट में खाने के लिए इशू ना हो, और 5 रुपये इसलिए रखे हैं कि आप एक गैरतमंद इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद ये आपका एक स्टिचिंग यूनिट हमने स्टार्ट किया है, जिसकी कोई फीस नहीं है, फ्री बच्चियाँ यहाँ पे लर्न करेंगी और अपना रोज़गार के लिए आगे के लिए लर्न करेंगी ताकि अपने माँ बाप का सहारा बने। मैं यहाँ पे गौस साहब की हमने एक ड्यूटी लगाई हुई है, यूसुफ गोट के सारे गटर साफ करके गटर के होल्स के ऊपर ढक्कन प्रॉपर लगेंगे। हम कोई इलाका नहीं छोड़ रहे, करीबी चौक से स्टार्ट से लेके आखिर तक, ताकि यहाँ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसपे दुख होता है कि नमाजी बहुत कम है, मस्जिदों में कीचड़ की वजह से उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं। हम हर जुम्मे को इधर ही नमाज पढ़ने आया करेंगे और यहाँ की मस्जिदों को हमने बिल्कुल आबाद करना है अच्छी तरीके से। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम रोडें साफ करेंगे, गंद कचरा साफ करेंगे। हम इसके बाद अली साहब की एक हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आपने यहाँ पे जैसे गटर सही हो, जो कि इस हफ्ते या 8 दिन में आपके यूसुफ गोट में आपको कहीं पानी नजर नहीं आएगा, तो अली साहब ने सारे एरिए को ट्रैक्टर से साफ करना है, उसके ऊपर रोड रोलर डालना है और जो जो गड्ढे बने हैं उसकी फिलिंग करनी है। तो इसमें आप सब लोगों ने हमारा साथ देना है कि हम ये इसकी सफाई करा रहे हैं। 1 महीने का ये कम से कम प्रोसेस है। आप लोग अपने मोहल्ले की एक रोड है तो उस गली का एक लीडर बनाएं जो कि उस गली की सफाई का जिम्मेदार हो और हर महीने का एक खर्चा रखे, ताकि ये जो नीचे आप चीज़ें फेंकते हैं, गटरों में प्लास्टिक फेंकते हैं, ये चीज़ें तो आप लोगों को इस हिसाब से ये कवर करना चाहिए। यूसुफ गोट के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज्यादती हुई है और बहुत तकलीफें आप लोगों ने देखी हैं, और ये बेइंतहा जुल्म है कि आप लोगों से लोग वादे करके जाते रहे और कोई काम नहीं करके गया। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हुकूमत में है, और मैं वजीर आला से अपील करता हूँ कि जो आपने वादा किया इनकी गटर लाइन के लिए, उस वादे को आप पूरा करें। बिलावल भुट्टो साहब यहाँ आए, ये कोई इतने बजट बड़े का काम नहीं है। मैं डीसी साहब के पास 3 से 4 दफा गया, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे तनख्वाहों के लिए हैं, आप खुद कर सकते हो तो करो। मैं वाटर बोर्ड गया, उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया। इसके बाद यहाँ की जो टीम है, इमरान शेख, अली, मीना बाजी, ये सारी जितनी खवातीन हैं, इन्होंने फिर हम लोगों ने इनकी ड्यूटी बनाई, पर मैंने कहा मैं पैसे लगाता हूँ, आप लोग काम कराएं। आज आपके सामने है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह इस स्कूल को भी बना रहे हैं। जो हमने कहा अगर स्कूल के गवर्नमेंट के टीचर्स आएंगे तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली इसको रिकंस्ट्रक्ट करें। इमरान भाई ऐसे रही तरह तरह आए वजीर आला आया, जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे एरिया में दूर दूर तक ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी जहाँ पे गरीब बच्चियाँ अपने घरों से निकल के कुछ सीख लेती,
और अगर कहीं दूर जाके बच्चियां सीखती भी तो उनके पास इतनी सोर्सेज नहीं थी कि वो रिक्शा टैक्सियां भी अफोर्ड करें और फीसिस भी पे करें। ये पहली पार्टी है, पहला बंदा है कि जो फ्री ऑफ कास्ट आवाम के लिए कुछ कर रहा है। मैं अपने पूरे सेंटर की बच्चियों की तरफ से, उनकी वालदाओं की तरफ से एक दफ़ा दोबारा शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी ज़िंदगी दे सेहत के साथ, ताकि ये हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहें। शेख साहब बहुत शुक्रिया। हमारे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे काम करने का कोई नहीं है, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था। जो सेंटर थे फीसें बहुत ज़्यादा थी, हम इतनी फीसें पे नहीं कर सकते थे। तो हम केएस अहमद शेख साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए सेंटर का अहतमाम किया। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलाई सेंटर का इफ्तिताह हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज में, यानी कि एक लगवा के दिया है कारोबार इस इलाके में जहाँ पर कहीं दूर दूर तक कारोबार का नामो निशान नहीं था। तो इन बच्चियों के लिए, यहाँ की लड़कियों के लिए, औरतों के लिए आसानी हो गई कि यहीं पर अपना हुनर सीखें और अपने घर वालों का सहारा बने। आपको कैसा लग रहा है? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे लिए केएस मंसूर साहब ने ये सेंटर खोला है। और यानी कि अभी इस इलाके में केएस शेख साहब ने जो ये तरक्याती काम कराया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, उन्होंने जो जो काम कहे थे वो सारे के सारे काम कर दिखाए हैं। ठीक है, शुक्रिया। जैसा कि नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये तंदूर का इफ्तिताह हो रहा है। केएस शेख साहब 5 रुपये की, यानी कि इन्होंने एक इफ्तिताह करा है यहाँ पे यूसुफ गोट में तरक्याती अमल के लिए। 5 रुपये की एक रोटी यहाँ पे दी जाएगी इस्तेमाल करने वालों को। जैसा नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि तंदूर का इफ्तिताह किया है यहाँ पे। ये आज ही पहला दिन है। अब उसको मैं साहब ने जो वादा किया था इंसान दोस्त के लिए, ये वो खुशी का इजहार है। ये तमाम दोस्त लगे हुए हैं, ये वो तमाम दोस्त उस खुशी का इजहार में शामिल हैं। केएस मंसूर शेख साहब इलाके का विजिट भी करेंगे और बहुत खुश हैं और बहुत खुशी का। बुजुर्ग हैं, इनसे हमने इफ्तिताह की है इस मोहल्ले के। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि यूसुफ गोट के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं और इनकी एक डिमांड थी। और आपको पता है सुबह से निकलते हैं, रात को आते हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ पे। इनको जब 5 रुपये की रोटी मिलेगी तो इनकी बहुत सपोर्ट होगी। हर बंदा 100-200 रुपये ज़रूर बचाएगा दिन में। तो ये हमारी एक इनके लिए सपोर्ट है इंशाल्लाह। तो सर, अब यूसुफ गोट के बाद आपका कराची के किन इलाकों में, यानी कि ये तरक्याती काम करने का आपका प्लान है? हम ऑलरेडी कर रहे हैं, औरंगी में भी कर रहे हैं, इब्राहिम हैदरी में भी, समू गोट में भी कर रहे हैं। तो इसी इन एरियाज़ में ही रहेंगे हम। इसके बाद आगे भी गोट हैं, उधर भी जाएंगे। नेक्स्ट वीक हमारा ये है, पहले हम इधर की गटर लाइनें सही कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पानी में ये इलाका था, तो वो हम एक साफ़ कर। हमारे लोग मेंबरशिप फॉर्म भरेंगे। जो हमारी माई बहनें, ये जो हमारी बहनें हैं, ये मेंबरशिप बहनों की भरेंगी। जो हमारे भाई हैं वो बुजुर्गों का और दोस्तों का भरेंगे। जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ का भरेंगी। मेंबरशिप से बहुत सारे मामला हम सब दोस्तों के हल हो जाएंगे। खुदा की कसम, मगरिब का टाइम है, ये हमारे लिए फरिश्ता है, फरिश्ता है, फरिश्ता है। और अल्लाह ताला ये सारे यूथ को, मेरी माओ बहनों को इनकी दुआओं से ये डिफेंस अपने घर छोड़ कर आते हैं, ये टाइम देते हैं, ये वक्त देते हैं, यूसुफ गोट को खूब से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका ताबून, आपकी मोहब्बत, इनके लिए गुलाब का एक फूल खिल चुका है यूसुफ गोट में। एक खूबसूरती आ गई है। अल्लाह ताला इनको इनके कारोबार में जज़ाए खैर दे। अब मैं अपनी प्यारी सबसे पहले मैं तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी जो हमारी मोहब्बत में यहाँ तक आए। मैं इस इलाके में 14 साल से रहती हूँ। 14 साल से मैं बड़े बड़े दावे सुनती थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज तक मैंने एक गली प्लस्तर होते हुए नहीं देखी। कभी कोई ऐसी सेटिंग नहीं देखी जिसपे मैं प्राउड फील कर सकूं कि मैं इस एरिया की रहायशी हूँ। लेकिन आज मैं शेख साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ जो भी बंदा आया ज्यादा राशन के हवाले से, हमारा मैटर राशन नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क देने का वादा किया और वो हर बंदे को देते हैं। लेकिन शेख साहब ने आके जो हमें फर्स्ट वर्ड कहे वो ये थे कि मुझे आपका एरिया सुधारना है। जो हमारा मेन मिशन था, कोई नमाजी मस्जिद में नहीं जा सकता था। जो मैंने देखा, खवातीन बाइकों में फिसल रही है। मेरे एरिया में 90 साल का आदमी मेरी गली के कोने में गिरा जिसकी टांग टूट गई।
ये कितनी ज्यादती थी। कोई बंदा हमें देखने को एग्री नहीं था। शेख साहब वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने कहा नहीं, कहा और कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी गली कवर अप हो गई। मेन रोड आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, जितना यहाँ पानी था पूरी पूरी बाइकें डूब रही थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जगह पे खड़े हैं। ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे खवातीन सिलाइयाँ करती थी, 50 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन। शेख साहब ने बच्चियों के लिए एक अच्छा सेटअप बना दिया। यहाँ पे बच्चियाँ अच्छी सिलाई सीख के मुनासिब पैसों में सिलाई कर सकती हैं और अपने माँ बाप का बेहतर होके जैसे बेटे हाथों में बिठाती हैं। इंशाल्लाह ये बच्चियाँ वैसे ही काम करेंगी, जिसके लिए मैं पूरी पब्लिक के सामने शेख साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कहती हूँ शेख साहब, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह बड़े गरीबों की अपना दुआएं लेंगे ना, तो सारे गरीबों का इलाका बहुत अच्छा है ना। जितना शुक्र अदा कराएंगे अपना शेख साहब का इतना ही कम है। बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला इनको इंदे से अपना और पैदा करे तो जो इलाके का पूरी कराची का भला हो है। माशाल्लाह। जैसा आप ये देख सकते हैं कि शेख साहब यहाँ पर अपनी इफ्ताह करवा रहे हैं और इनके साथ सारे लोग हैं यूसुफ गोट में। और ये एक बड़ा ही तरक्याती काम है जो कि कराची में किया जा रहा है, आपके सामने देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये जो शेख के साहब ने यहाँ पे एक तरक्याती काम करा है, तंदूर चलाया है और ये ख़वातीन के लिए सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमारा इलाका वही पसमानदा इलाका है, बहुत ही गरीब इलाका है। यहाँ पे लोगों के इनकम सोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो जाके सीख सकें या फ़ीसें पे कर सकें। तो हम निशो मलिक और सर KSM शेख साहब को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि निशो मलिक उठी, उन्होंने हमारे इलाके के लिए काम करने की कोशिश की और वो कामयाब हुई। वो हमारे इलाके में KSM शेख साहब को लेके आई और हमारे लिए उन्होंने ये एहतमाम किया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम निशो मलिक और KSM शेख साहब का। तो इससे पहले यहाँ पे किसी ने तरक्याती काम करा है या ऐसी सोच रखी है इन जैसी? नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आते थे, देखते थे, चले जाते थे, दावे बहुत होते थे, काम कोई नहीं होता था। लेकिन पहली मर्तबा हमारे लिए यहाँ पर काम हुआ है। तो ये जो यहाँ पे सिलाई सेंटर का इफ्तिताह हुआ है, इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा होगा। हम सिलाई सीखेंगे, हम अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, अपने हस्बैंड के साथ उनका हाथ बटा सकते हैं, 2 पैसे कमाएंगे तो हमारे को बहुत ज़्यादा आसरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि हम अपने हस्बैंड के शाना बशाना खड़े होकर उनके साथ काम करवा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि ये जो शेख साहब ने यहाँ पे सिलाई सेंटर का एक इफ्तिताह करा है और ये 5 रुपये की, जहाँ पूरे कराची में 15 रुपये की एक रोटी मिल रही है, वहाँ इस यूसुफ गोट में 5 रुपये की रोटी दे रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे एक तो इतनी गुर्बत का माहौल है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आता भी है तो अपने जैसे सारी मालूमात करी, सब कुछ किया, सबको एक तसल्ली दी, उसके बाद फिर चले गए। दोबारा किसी का कोई होता, कोई आना है, किसने आना है, किसने नहीं आना, कोई पता नहीं है। फिर कुछ महीने बाद, कुछ टाइम के बाद कोई ऐसा मसला होगा, कोई यहाँ पे कोई मसले मसाइल होते हैं, फिर आते हैं, खड़े होते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। आज तक मेरे सामने, मैंने अभी तक कोई अपने सामने नहीं देखा कुछ होते हुए। ये है कि कैसे सर अभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये करवा रहे हैं, निशो मलिक साहिबा हैं, ये इनके साथ करवा रही हैं, इन्होंने इतना करा, इनके भी शुक्रगुजार हैं हम। और हमारे लिए भी बहुत आसानी है, जैसे इन्होंने सिलाई सेंटर खोला, अब ये रोटी का इन्होंने किया है सब कुछ, तो ये एक इलाके की तरक्की के लिए है। तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इतना किया हमारे लिए। गई अगर वो चीज़ें मैं अगर इस उम्र में भी अभी पूरी करने की कोशिश करूं, विदिन 10 ईयर्स 10 साल लगेंगे उन नुकसान को पूरा करने में, बट नॉट पॉसिबल फॉर मी। आप ये शेख साहब से मेरी दरख्वास्त कर दें, अगले साल बारिश के सामने हमें ना करना पड़े, सेवरेज का निज़ाम सही कर। गलियों की हालत देख रहे, नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, कपड़े नापाक हो जाते हैं छींटे से। ये हालात से हमें बचा लें, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको अल्लाह का वास्ता शेख साहब, ये परेशानी से हमें बचा लें। हमें आप बचाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक आपको नेकियों के ख़जाने से भर देगा। शेख साहब से मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन शेख साहब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ऐसे कामयाब करे और कराची के अंदर इन्हें तरक्की और कामयाब करे। और उम्रे का टिकट इनकी तरफ से हुआ और जो उम्रे का टिकट आपको मिला? जी हाँ, मैं नहायत खुश हूँ। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सब कुछ उनकी तरफ से हो रहा।
ये अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर मेहरबानी और नवाज़िश है कि अल्लाह इन्हें और इनके ख़ानदान को बड़े साथ रखे और पाकिस्तान को। सबसे पहले आपका, आपके तमाम मीडिया के दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस एरिया के अंदर आए, जिस एरिया में ये एरिया डूबा हुआ था। ये 14 साल से हम इस वर्किंग में थे। कोई अल्लाह का वली आए, बड़े बड़े लोग आते थे, सिराजुल हक साहब आए, बिलावल साहब आए, पीटीआई के एमपी एमएनए आए, आते हैं करते नहीं हैं। ये आए कैस मंसूर शेख साहब, ये 3 महीने की जद्दोजहद थी। इस 3 महीने के अंदर इन्होंने वो काम कर दिया जो 30 साल से नहीं हो रहा था, जो 14 साल से नहीं हो रहा था। वो बहुत जल्दी कैस मंसूर शेख साहब ने इस एरिया को, ख़ास तौर पे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, दोस्तों ने बड़ा कोऑपरेट किया यहाँ के लोगों ने, और इनकी काविशों से ये शेख साहब आए, बारिश में आए, ये पूरा इलाका डूबा हुआ था ना। तो जब इन्होंने देखा यहाँ पे रहन सहन लोगों का, यहाँ तो सब फ़ोटो सेशन के लिए आ रहे हैं, फिर हमें एक अच्छी टीम मिल गई। कैस मंसूर साहब जैसे हमें एक वली मिल गया जो यूसुफ गोट की जद्दोजहद में हमारे साथ हैं और हमारे टीम लीडर हैं। तो आप तमाम देखने वालों को इससे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसी तरह ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान की जिम्मेदारी हम और आपकी है। तो आज अब अपनी जिम्मेदारी जो जिसका जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी कर लेता है, तो हमने अपनी मेहनत पूरी कर ली। ये यूथ को मैसेज दूंगा, अपना जो काम है वो ज़रूर करें, और आप ही आगे जाके सारी चीज़ें आपने संभालनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम सरजानी के इलाके यूसुफ गोट में मौजूद हैं, और जहां पर ये हमारे केस शेख साहब ने यहाँ पर एक तरक्याती काम कराया है और सिलाई सेंटर, ख़वातीन का सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया है, और तंदूर की रोटी, जहां पूरे कराची में 15 रुपये की एक रोटी मिल रही है, यहाँ पर इन्होंने इस गोट में 5 रुपये की रोटी का इफ्तिताह किया है। आइए जानते हैं केस शेख साहब से कि ये इफ्तिताह इन्होंने किया और इनका आगे क्या प्लान है और किस तरीके से इस गोट को तरक्की पे पहुँचाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? कैस मंसूर शेख। मंसूर कैसे साहब, ये जो आपने इफ्तिताह कराया है ख़वातीन की सिलाई सेंटर का और या 5 रुपये की तंदूर की रोटी का, आपको मतलब कैसा लग रहा है इस हवाले से? बेइंतहा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब बारिशों में इधर देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ, और उस वक्त बहुत NGOs भी आते रहते थे, लेकिन सारे राशन पे लगे रहे। लोगों ने फिर अपनी हेल्प खुद अपने आप से मदद की, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये अली हो गए, ये सारे असल में यहाँ के लीडर हैं। ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं, इन लोगों ने एक दूसरे की मदद की। आप इनको पहचान नहीं सकेंगे कि जब ये पानियों के अंदर जा के एक दूसरे के हमसाए का जो हकूक़ है वो अदा किए इन्होंने। हर एक ने बेलौस होकर काम किया। लेकिन जब बारिश ख़त्म हुई तो मुझे काफ़ी यहाँ से फ़ोन आया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। जब मैं आया तो बारिश के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया, और जो आए उन्होंने वादे किए और उन्होंने किए नहीं। लेकिन जब मैंने इन्हीं लोगों को काम करते देखा यहाँ पे, तो मैंने फिर इन्हीं लोगों से कांटेक्ट किया कि चलो हम मिल के यहाँ का कुछ कर दें। इन लोगों ने एक डिमांड की, जैसे यहाँ पे आपको पता है डेली वेजेस वाले बातें करते हैं, तो इन्होंने कहा आप इस रेट के ऊपर एक रोटी करें ताकि लोगों को एक बचत हो जाए थोड़ी सी, कम से कम इंसान भूखा ना रहे। और फिर इन लोगों ने मेरे से एक वादा किया हुआ है, ये किसी डोनेशन का राशन नहीं लेंगे। मैंने इन्हें कहा कोई NGO आए राशन के लिए तो नहीं लेना, उन्हें कहना है रोड के लिए हिस्सा डाल दो, और ये वाली रोड अपने नाम कर लो। सैलानी आए उसे को ये वाली गली हमें दे दो, छिपा है तो उसे को ये वाली गली आप बना दो, क्योंकि अगला जनवरी के बाद ते हमारा टारगेट रोड का ही है कि हम इस मेन रोड तक तो कर जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हर रोड को करना। तो मैंने इनसे वादा लिया और इन्होंने वादा किया हम राशन की डोनेशन किसी से नहीं लेंगे, रोडों की लेंगे, नालों की सफाई लेंगे, नालों की पाइपलाइन की लेंगे, ताकि यहाँ आपको एक सफाई शुदा एक अच्छा इलाका मिले। जी। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये शेख साहब पूरे इतने तरक्याती काम में मसरूफ़ अमल हैं। इन्होंने गटर लाइन डलवाई, यहाँ पर इन्होंने लोगों की बात से सुनी और कहा कि बहुत से आए, लेकिन उन्होंने सब राशन के ऊपर ध्यान दिया, ना कि किसी की ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आवाम और सब इनके साथ हैं, यानी कि एक इंसानियत का काम कर रहे हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरे इलाके में ये रोडों का काम कर रहे हैं, गलियों का काम कर रहे हैं, गटर लाइनें इन्होंने साफ़ कराई हैं, और भी उनका तरक्याती काम करने का इनका आगे प्लान है। अपने मेज़बान फैज़ान अहमद कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।